हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का LWC फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 12 में। आज हम वायर और इम्पेरेटिव में क्या-क्या डिफरेंसेस है वो हम समझने वाले हैं। तो दोनों ही अप्रोच हमारी यूज होती हैं जब हम एपेक्स कंट्रोलर का यूज करके कोई भी डेटा हम गेट कर रहे हैं या फिर कोई हम डीएमएल वगैरह अगर हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम इम्पेरेटिव का यूज करेंगे। वायर हम क्यों यूज करते हैं, वायर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। लास्ट वीडियो में भी हमने वायर का यूज करके डेटा को फेच किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले जाके उसको देख सकते हैं। तो वायर और इम्पेरेटिव में जो मेन डिफरेंस है कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वायर आपका डिक्लेरेटिव अप्रोच है और इम्पेरेटिव को आप प्रोग्रामेटिक अप्रोच बोलते हो। डिक्लेरेटिव हम वायर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि वायर का एक सिंटैक्स होता है, ये आप देख रहे होंगे, जिसमें वायर डेकोरेटर का यूज होता है। और उसके बाद सिंटैक्स जब आप डिक्लेयर करते हो, वहां पे जो भी आपने मेथड इंपोर्ट किया हुआ है एपेक्स का, उसको यूज करते हो। तो रिएक्टिव वहां पे प्रॉपर्टी होती है वायर के पास, या फिर फंक्शन होता है जिसके अंदर डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी कि वायर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट कोई कॉल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इंपैरेटिव अप्रोच आपकी ऐसी नहीं होती, उसमें जो मेथड्स है आपके उनको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, ठीक है, डेटा को गेट करने के लिए। यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, पर्पस क्या है, फैच डेटा डिक्लेरेटिवली, फैच डेटा प्रोग्रामेटिकली। सिंटेक्स यहाँ पे मेथड को डायरेक्टली कॉल करते हो, इसमें वायर डेकोरेटर का यूज करते हो, इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स है अपने आप में। ऑटोमेटिकली अपडेट, जैसे मैंने बताया कि वो उसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कॉल होता है। और जो ये है आपका, इसमें जो इंपैरेटिव अप्रोच है उसमें आपको उस मेथड को कॉल करना पड़ता है। ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको करके। एरर हैंडलिंग, इसमें जो रिएक्टिव प्रॉपर्टीज है उनके पास ही उनके थ्रू ही आप हैंडलिंग करते हो एरर की। और इसमें देन और कैच कीवर्ड का यूज करते हो मेनली। एंड एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये वायर गेट रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स जो है, यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि ये वो आपकी रिएक्टिव प्रॉपर्टी है जिसके अंदर बेसिकली आप एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो उसके थ्रू। बेसिकली एक फंक्शन होता है रिएक्ट, यहाँ पे तो एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बट एक फंक्शन होता है जो डेटा और एरर आपको दो चीज देता है, तो उनके थ्रू आप वायर में एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो। फैच रिकॉर्ड की बात यहाँ पे करें, फैच रिकॉर्ड जैसे सपोज कोई मेरा मेथड है जो मैंने बनाया है, तो उसमें दैन में रिजल्ट आता है मेरा, और जो कैच है उसमें आप एरर को कैच कर सकते हो, जो भी एरर अगर आपको आ रहा है। डीएमएल की अगर हम बात करें तो वायर, मेन डिफरेंस देखो यही है कि वायर जब भी हम यूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारा एपेक्स कंट्रोलर है, वहाँ पे मेथड के ऊपर आप कैशेबल इक्वल टू ट्रू करते हो, क्योंकि वायर में क्या है, कैश से वो डेटा उठाता है, सिस्टम के लोड को रिड्यूस करता है, और क्या है कि बार बार आपके मेथड को कॉल नहीं करता, कैश से डेटा उठा के शो कर देता है, क्योंकि डेटा फैचिंग का ही मेनली उसका काम है। बट वो कोई डीएमएल परफॉर्म नहीं करते हैं वायर का थ्रू। डीएमएल परफॉर्म अगर आपको करना है, कोई भी डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो आप इंपैरेटिव अप्रोच पे जाओगे। इंपैरेटिव अप्रोच में अगर आप डीएमएल परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में कैशेबल इक्वल टू ट्रू नहीं करोगे, क्योंकि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि रियल टाइम डेटा आपको नहीं मिलेगा। कैश में जो डेटा पड़ा है उस पर आप डीएमएल परफॉर्म कर रहे हो, तो वो मतलब आप उसको करने के लिए, डीएमएल परफॉर्म करने के लिए कैशेबल इक्वल टू ट्रू आपको वहां से क्या करना होगा, हटाना होगा। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि वायर एपेक्स मेथड्स जो कॉल रीड ओनली, जो वायर एपेक्स है उसमें क्या होता है, जब आप डेटा कैश से अगर लेके आ रहे हो, तो उस केस में वो क्या बन जाता है, डेटा रीड ओनली बन जाता है। एंड डू नॉट अलाउ फॉर एनी डेटा मैनिपुलेशन और अपडेट, और उसके ऊपर आप कोई भी अपडेट वगैरह नहीं कर सकते हो। बट इस केस में अलाउ होता है डीएमएल ऑपरेशन, बिकॉज कैश वगैरह का कोई रोल यहाँ पे है नहीं, डायरेक्ट आप डेटा को गेट कर रहे हो और उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कैश में अगर डेटा पड़ा है तो आपको नहीं पता रियल टाइम डेटा आपका है भी और में नहीं है, डिलीट हो गया है या क्या हो गया है, तो आप वो क्या कहते हैं, डीएमएल उस केस में आप नहीं कर सकते अगर आप कैश से डेटा उठा रहे हो तो यही मेन एक डिफरेंस है जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछ लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ कैशेबल इक्वल टू ट्रू, व्हाई वी यूज दैट, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है, वायर अपनी अप्रोच हो गई डिक्लेरेटिव, इंपैरेटिव हो गई अपनी प्रोग्रामेटिक अप्रोच, उसमें आपको कॉल करना है प्रोग्राम में, जो आपका मेथड है प्रोग्रामेटिक, सॉरी इंपैरेटिव अप्रोच में। और वायर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट करता है डेटा को। तो इस तरीके के कुछ मेन डिफरेंसेस थे, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। वायर ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं गाइस प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो। अब उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंपैरेटिव अप्रोच के थ्रू। तो चलते हैं वीडियो पे। सेल्स फोर्स में हम आ गए हैं, और अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो एक लुकअप हमने कंपोनेंट बना रखा है। इसमें सपोज मैं कोई अकाउंट सर्च करता हूँ, उस अकाउंट को सेलेक्ट करता हूँ,
तो उसके बेस पे उस अकाउंट में अगर रिलेटेड कॉन्टैक्ट है तो उसको हम यहाँ पे डेटा टेबल में दिखा देते हैं। तो ये अभी हमने वायर के थ्रू कर रखा है। मैं अभी एलडब्ल्यूसी पे आपको एलडब्ल्यूसी कोड भी आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एपेक्स क्लास दिखा देता हूँ। तो एपेक्स क्लास इसकी ये है जिसमें हमने एक मेथड बना रखा है, उस मेथड को कैशेबल इक्वल टू ट्रू कर रखा है और उसमें हम पैरामीटर में एसीसी आईडी पास कर रहे हैं और उसके बेस पे हम उसके कॉन्टैक्ट को गेट करके रिटर्न करा रहे हैं। कैशेबल इक्वल टू ट्रू है क्योंकि वायर का यूज कर रहे हैं हम। इंपैरेटिव अप्रोच में मैंने कहा था डीएमएल अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में आप कैशेबल इक्वल टू ट्रू नहीं करोगे, बट अभी हम डीएमएल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम डेटा को फैच कर रहे हैं। तो अभी के लिए कैशेबल इक्वल टू ट्रू रहने देते हैं और इसी से हम क्या करेंगे, इंपैरेटिव वाला जो अपना काम है वो करेंगे। तो चलते हैं एलडब्ल्यूसी में और कोड एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन कर लिया वीएस कोड अपना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने लुकअप जो मैंने अभी आपको क्लास दिखाई थी उसका मेथड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है और ये बेसिकली मेरा पूरा प्रोग्राम मैंने बना रहा हूँ। पिछले 2 वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे गाइज। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया था कि हम अकाउंट नेम सेलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट को शो करा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हमने वायर मेथड का यूज करा है। इस वायर मेथड में हमने कॉल एपेक्स जो ऊपर इंपोर्ट किया था मेथड उसको यूज किया है, उसमें हमने अपने पैरामीटर की वैल्यू सेट कराई है। और ये मैं बात कर रहा था कि डेटा एरर हैंडलिंग यहाँ पे आप कैसे कर रहे हो। तो ये एज अ फंक्शन आप वायर डेटा यूज कर रहे हो यहाँ पे और इसमें आप एरर और डेटा को क्या करते हो, हैंडल करते हो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये तो हो गई आपकी डिक्लेरेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ कि ये तो हो गई डिक्लेरेटिव अप्रोच। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पूरी अप्रोच को, बिकॉज अब हमें वायर से नहीं करना। यही सेम काम जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि मैंने वहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट किया था और नीचे कॉन्टेक्ट आ गए थे, यही सेम काम अब हम इंपैरेटिव अप्रोच से करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कमेंट डालते हैं इंपैरेटिव अप्रोच। तो इंपैरेटिव अप्रोच में भी 2 तरीके हैं वैसे करने के। वो अभी हम पहला डिस्कस करते हैं जिसमें हम दैन और कैच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज अब मैंने आपको बताया था कि वायर में तो ये सिंटैक्स होता है प्रॉपर जो आप सिंटैक्स यूज करते हो, लेकिन इंपैरेटिव अप्रोच में आपको मेथड बनाना पड़ेगा जिस मेथड को आप कॉल करोगे। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, सपोज कॉल इंपैरेटिव, कॉल इंपैरेटिव इसका मैंने नाम रखा। इसमें मैंने इवेंट पास किया अपना, ये मैंने एक मेथड बना लिया। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर आपको क्या करना होगा, जो आपका एपेक्स का ऊपर आपने इंपोर्ट किया है एपेक्स क्लास, ये जो कॉल एपेक्स है, इस कॉल एपेक्स के अंदर आप पैरामीटर पास करोगे सेम जैसे आप कर रहे थे। ठीक है, जैसे आप वायर में भी कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करूंगा तो इसमें मेरे को क्या करना होगा गाइस, ACCID था क्योंकि उसका नाम जो मैंने वहां पे अपना पैरामीटर बना रखा है, उसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, दिस डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, ACCID के अंदर दिस डॉट अकाउंट आईडी मैंने पास कर दिया। डॉट देन कीवर्ड का यूज करोगे आप रिजल्ट शो कराने के लिए, रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप कहाँ पे स्टोर कर लोगे, अगर आप देखोगे वायर में, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर मैंने एक लिस्ट बना रखी है, दिखा देता हूँ। इस लिस्ट के अंदर आप अपना क्या स्टोर कर रहे हो, रिजल्ट स्टोर कर रहे हो। ठीक है, और दिस कॉन्टेक्ट टेबल को ट्रू कर रहे हो। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को टेबल यहाँ पे शो करना है उस केस में। ठीक है, और अगर मेरा डेटा नहीं आता है तो मैं किसका यूज करूंगा, यहाँ पे कैच का यूज करूंगा। और कैच में हम क्या करेंगे, एरर को हैंडल करेंगे। तो अगर कोई एरर आता है तो एरर के लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे एल्स में और इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो एक इंपैरेटिव अप्रोच बनाई मैंने, इसमें एक मेथड बनाया। इस मेथड में मैंने सेम अपना जैसे कॉल करते हैं हम अपनी एपेक्स को, उस तरीके से मैंने एपेक्स कॉल करी, उसमें पैरामीटर पास कर दिए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करके इसको मैं एक बार अभी डिप्लॉय करूंगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू, और कुछ आगे चेक करेंगे कि हमारा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि देखो, जैसे वायर तो मेरा नॉर्मली ऐसे ही वर्क कर जाता था, मेरे को कहीं से कॉल करने की तो जरूरत थी नहीं। अभी मैंने इसको भी कहीं से कॉल नहीं किया और देखते हैं ये अभी मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलते हैं सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स में हम आ गए हैं गाइस और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि क्या मेरा जो एपेक्स का मेथड है वो कॉल हुआ या नहीं हुआ। तो वो हमें कैसा पता चलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं ये लॉग्स क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही मेरा एपेक्स का ये मेथड, ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये हिट होगा तो मेरा ये डीबग में प्रिंट हो जाएगा, यानी एक लॉग बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अकाउंट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और बैकएंड में जाके देखता हूँ। तो बैकएंड में आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट आए और ना गाइज यहाँ पे क्या हुआ, ना यहाँ पे कोई लॉग बना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरा ये मेथड हिट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने हिट किया ही नहीं था। मैंने अभी आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि वायर आपका ऑटोमेटिकली चलता है, बट एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है इंपैरेटिव के केस में, तो आपको वो मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं वीएस कोड। तो गाइज इस मेथड को आपको इंपैरेटिवली कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो अगर, तो अकाउंट आईडी में मैं जो अकाउंट की आईडी है उसको स्टोर करा रहा हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लोगे इफ दिस डॉट अकाउंट आईडी, यानी कि अकाउंट आईडी अगर है तो उस केस में आप क्या कर लोगे, दिस डॉट कॉल इम्पेरेटिव, इसको आप कॉल कर लोगे। ठीक है, इसको सेव करा। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉल करा है, किस केस में कॉल करा है, जब मेरे को अकाउंट आईडी मिल जाएगी। अब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा और जाके चेक करूंगा कि मेरा अब डेटा आएगा या नहीं आएगा, अब लॉग बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से, और फिर से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई लॉग मेरे पास है नहीं, और यानी कि अगर मेरा हिट होगा तो लॉग बनेगा, मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे मेरा डेटा भी आ जाएगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे समय रैना सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हो समय रैना जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया उसके कॉन्टेक्ट भी आ गए। डेवलपर कंसोल पे अगर मैं जाऊंगा तो लॉग भी बन गया, यानी कि मेरा मेथड सक्सेसफुली हिट हो गया। और यहाँ पे अकाउंट आईडी प्रिंट हो गई जो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा था। तो यानी कि अभी क्या हुआ, जो काम मैं वायर के थ्रू कर रहा था गाइस, देखो मैंने वो इंपैरेटिव अप्रोच के थ्रू भी कर दिया। यही मेरा पर्पस था दिखाने का आपको। एक और वे है इंपैरेटिव में, अब हम उस तरीके को देखते हैं। इंपैरेटिव अप्रोच में एक तो हमने देख लिया ये देन और कैच, एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आप क्या करते हो, अवेट और एसिंक का यूज करते हो। तो अवेट और एसिंक क्या है बेसिकली, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम यहाँ पे मैं मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉल इंपैरेटिव इवेंट जो अभी हमने बनाया था, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार एसिंक कीवर्ड का यूज करूंगा। ये भी एक अप्रोच है इंपैरेटिव, और इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया था, सेम यहाँ पे इस बार भी हम मेथड को कॉल करेंगे, बट ट्राई कैच के अंदर। ट्राई और कैच में आप अपना क्या कर लोगे, एरर जो भी होगा उसको कैच कर लोगे। ठीक है, ट्राई कैच यूज कर लिया। जैसे आपने यहाँ पे कॉल कर रखा था इस मेथड को, इसको आप कॉपी करोगे और इस पर्टिकुलर अप्रोच में आपको क्या करना होगा, एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना होगा। यानी कि देखो मैंने आपको बताया था इंपैरेटिव का एक तरीका मैंने आपको बता दिया देन और कैच का, जिसमें यूज करते हो बेसिकली। और ये वाला जो तरीका है इसमें क्या करता है, जो प्रोमिसेस होते हैं आपके, प्रोमिसेस बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह आप समझ सकते हो इसको, जो आपको बताता है कि आइदर आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है या फिर फेल हुआ है। तो एसिंक और अवेट कीवर्ड, जो अवेट कीवर्ड का आप यूज करते हो, वो उसका मतलब क्या है कि वो जब तक वेट कर रहा है जब तक आपका जो प्रोमिसेस है, यानी कि जो आपका ऑपरेशन है वो कम्प्लीटली परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस कीवर्ड का हम यूज करते हैं इसमें। तो इसमें आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर लोगे सबसे पहले। सपोज इसका मैंने नाम रख लिया रिजल्ट, और इसमें आप क्या कर दोगे, सेम मैंने कॉपी कर दिया ये वाला मेथड है। ठीक है, जो ऊपर इंपोर्ट किया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसको कॉल कर रहे हो। बेसिकली ये क्या है, एक तरीके, एक सिंपलर वे है, यानी कि ये एसिंक्रोनस अप्रोच है, बट दिखने में आपको थोड़ा सिंपल लगेगा, दिखने में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जैसे सिंक्रोनस कॉल हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही इसका पर्पस है, बाकी कुछ नहीं है। इस जो मैंने पहले बताया है इंपैरेटिव अप्रोच, आप इसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी एक तरीका है जिसमें हमने क्या करा, एसिंक कीवर्ड का यूज करा, और यहाँ पे जो मैं ये कॉल एपेक्स कर रहा हूँ, इससे पहले मैं एक कीवर्ड का यूज करता हूँ जिसका नाम है अवेट। ठीक है, और इसके अंदर मेरा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को मैं कहाँ पे स्टोर करा दूंगा, इसको कॉपी करेंगे सेम एज इट इज, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर मेरा रिजल्ट आ जाएगा, शो कॉन्टेक्ट टेबल ट्रू हो जाएगा। और अगर मेरा एरर आता है तो सेम कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मेरा एरर आता है तो गाइज जो मैंने अभी किया था वही मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो कोई हमने ज्यादा चेंज नहीं किया, एसिंक का यूज किया, बस अवेट कीवर्ड का यूज किया, और बाकी अप्रोच हमारा सेम ही है ऑलमोस्ट। अब इसको हम डिप्लॉय करेंगे और चेक करेंगे क्या इस अप्रोच के थ्रू भी हमारा जो रिजल्ट है वो हमको मिल जाता है या नहीं मिलता है। तो चलते हैं सेल्सफोर्स में।
तो इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं और अवेट वाला हम अप्रोच इस बार देख रहे हैं कि क्या हमारा उससे भी डेटा हमारे पास आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है अपना अकाउंट का नाम। तो गाइस ये भी मेरा परफेक्टली चल रहा है और इसने भी मेरे को क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, तो मेरा अभी इस वीडियो में पर्पस सिर्फ यही था कि आपको मैं इंपैरेटिव कॉल आप कैसे बना सकते हो, कैसे कर सकते हो एलडब्ल्यूसी के अंदर, वो सिखाऊं। ठीक है, अभी तो देखो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि इंपैरेटिव के केस में जब हम डीएमएल करते हैं तो कैशेबल इक्वल टू ट्रू नहीं रहना चाहिए। अभी हमने कोई डीएमएल नहीं किया, अभी हमने सिर्फ डेटा फैच किया, तो इसलिए कैशेबल इक्वल टू ट्रू से काम चल गया। बट सपोज अगर मैं ये पर्टिकुलर सिलेक्शन, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेलेक्ट करूं और यहाँ पे एक डिलीट का बटन दे दूं और डिलीट पे क्लिक करूं और मेरा ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो उस केस में मैं डीएमएल कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या मेरा ये कैशेबल इक्वल टू ट्रू से चल जाएगा? और ये हमें इसमें इंपैरेटिव अप्रोच यूज करनी होगी, वायर का यूज करके तो हम कर नहीं सकते। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।